कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम हाउस में एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी ने बैठक में मुख्यमंत्री को प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराया। डीजीपी ने जानकारी दी कि अब तक 95 दंगाई गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी भी गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है। वीडियो के जरिए भी दंगाइयों को चिन्हित किया गया है। खरगोन में हालात को नियंत्रित करने के लिए 4 IPS, 15 DSP, RAF की कंपनी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। आज सवेरे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया धार्मिक स्थल पर झंडा फहराने का, वो फोटो मध्य प्रदेश का नहीं है। श्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचा है। प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश की है और मेरे प्रदेश में दंगा फैलाने की कोई साजिश करेगा तो वो कोई भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और आइए अब बात करेंगे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय से इस पूरी बैठक के बारे में। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे, महत्वपूर्ण बैठक और इस वक्त की जरूरत भी थी। जिस तरह से मध्य प्रदेश के खरगोन में स्थितियां हैं, वहाँ पर गृह मंत्री भी मौजूद थे, तमाम अफसर मौजूद थे, और इस बीच क्या कुछ निर्देशित किया गया है वर्तमान में जो हालात हैं उसे देखते हुए? तो दंगाइयों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। खरगोन हिंसा के बाद ये महत्वपूर्ण बैठक सीएम हाउस में हुई है। पुलिस और गृह विभाग के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। डीजीपी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था से सीएम को अवगत भी कराया। उन्होंने कहा कि 95 दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं बाकी की तलाश जारी है और वीडियो के जरिए भी पहचान की जा रही है। तो रामनवमी पर जुलूस के दौरान वहाँ जिस तरह से पथराव हुआ और फिर हिंसा भड़की, उसके बाद से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। 3 बसों और 2 कारों को आग लगा दी गई कल देर रात। वहां पर एक गैराज में गाड़ियां कलर के लिए आई हुई थी, उस दौरान की घटना है। और इसे देखते हुए एक महत्वपूर्ण बैठक सीएम हाउस में हुई है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली है, जहां पुलिस के आला अधिकारी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी साथ थे। अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अनुराग, क्या कुछ निर्देशित किया है जिस तरह के हालात बने हैं खरगोन हिंसा के बाद, और ये महत्वपूर्ण बैठक जो सीएम हाउस में हुई है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बुलाई थी और उस बैठक में जो है काफी लंबी चर्चा हुई। लगभग 40 मिनट तक खरगोन के हालातों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने उसमें डीजीपी और गृह मंत्री से चर्चा करके निर्देश भी दिए। 4 SP IPS स्तर के अधिकारियों को और वहां पर तैनात किया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण अपडेट उसमें यह है कि मुख्यमंत्री ने उसके ठीक बाद चर्चा के बाद में दिग्विजय सिंह को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए और उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी व्यक्ति हो, इस तरह की चीजें जो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने एक बहुत स्पष्ट मैसेज इस मीटिंग में दिया है और कहीं ना कहीं इसके बाद में जो है इंटेलिजेंस के साथ भी मुख्यमंत्री की चर्चा हुई और ये जो मुख्यमंत्री ने जाना है कि निमाड़ के अलावा क्या किसी अन्य क्षेत्रों में भी इस तरीके की परिस्थितियां बनी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री और डीजीपी को निर्देश दिए कि जितने संवेदनशील जिले हैं वहां पर अतिरिक्त एहतियात बरता जाए। जी बिल्कुल। अनुराग, यहाँ ये भी जानना चाहेंगे, पिछले कुछ समय से न सिर्फ ये घटना जो अभी खरगोन में घटी है रामनवमी वाले दिन, इसके पहले भी कुछ ऐसे मामले सामने आए थे। उज्जैन में भी इसी तरह का एक मामला पहले सामने आया था। तो वाकई में क्या कानून व्यवस्था को और ज़्यादा अपडेट करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में जिसे शांति का टापू कहा जाता है, लेकिन कुछ घटनाएं प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह का मध्य प्रदेश का माहौल था उसके कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बिल्कुल खिलाफ ये जो है नया माहौल तैयार हो रहा है। उसमें बड़ी बात ये कि इनपुट्स को लेकर सवाल तो उठते ही हैं। अगर हम खरगोन के घटनाक्रम को देखें तो इसकी तैयारी काफी पीछे थी, मतलब पहले से हो रही थी। और इतना ही नहीं, उज्जैन वाले घटनाक्रम में भी ये सामने आया और इसके पहले जो संदिग्ध आतंकी पकड़ा है उनको लेकर भी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है मध्य प्रदेश के इंटेलिजेंस की दृष्टि से कि क्या कहीं कुछ फेलुअर हो रहा है, और अगर फेलुअर हो रहा है तो उसी के कारण खरगोन जैसी घटनाएं हो रही है। तो मुख्यमंत्री ने इसको लेकर भी आज बात की है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भविष्य के लिहाज से अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश के इंटेलिजेंस को इसमें सक्रिय किया जाए और इनपुट्स लिए जाए कि कहीं और इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देने की कोशिश तो नहीं हो रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका।